जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। जर्मनी की जो नई सख्त पॉलिसियाँ या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो सीडीयू की गवर्नमेंट है यहाँ पे जर्मनी में, कोलिशन गवर्नमेंट है एक्चुअली, तो वो बहुत सारी ऐसी सख्त पॉलिसीज़ बना रही हैं जो इमिग्रेंट्स को जो है वो रोक सकें, और यहाँ पे जो इल्लीगल लोग काम करते हैं उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन्स हो रहे हैं या जो बॉर्डर्स पे चेकिंग हो रही है, उसी से रिलेटेड जो है वो हमारी आज की वीडियो है, ताकि आपको बता सकें कि कौन कौन सी नई अपडेट्स हैं जो इस मंथ में या इस साल में जो है वो स्टार्ट हुई हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहली जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि इमिग्रेशन पर जो है वो सख्तियां हुई, क्रैकडाउन जो है वो शुरू हुआ है जर्मनी में। गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन पर सख्ती बढ़ा दी है। हुकूमत जो है वो गैर कानूनी दाखिले को कम करना चाहती है एक्चुअली। ये एक पॉलिटिकल पॉलिसी भी है, और इसके साथ जो है वो गवर्नमेंट ये चाहती है कि कम से कम जो है वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, जो यहाँ पे आके साइलम लेना चाहते हैं, उनको कम किया जाए। जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे चेकिंग जारी रखी जाएगी। पहले जो है वो ये था कि जी मार्च के एंड तक जो है वो ये चेकिंग ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन मज़ीद 6 मंथ तक जो है वो चेकिंग बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो लोग जर्मनी में दाखिल होना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और जो लोग बग़ैर वीज़ा या जिनका केस जो है वो कमज़ोर है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं जी कि हम विज़िट के लिए जा रहे हैं, उनके लिए जो है वो प्रूफ देना होगा कि आप कहाँ पे जाके ठहरना चाहते हैं, कहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं, कौन सी फैमिली है आपकी। इसके अलावा जो इल्लीगल वर्क करते हैं, ब्लैक मार्केट में बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर कोई कंपनी ऐसे बंदों को जो गैर कानूनी हैं, जिनके पास यहाँ पे काम करने की इजाज़त नहीं है, उनके पास टीआरसी एक्चुअली पुर्तगाल की है, और या वो इटली से आए हैं या स्पेन से आए हैं, और उनके पास यहाँ पे काम का लीगल जो है वो इजाज़तनामा नहीं है, जो ऑस्लैंडर अम्ट से लेना पड़ता है, और वो काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, या होटल्स में काम करते हैं, या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो है वो काम करते हैं। तो उनको जो है वो फौरी तौर पे जुर्माना या सज़ा हो सकती है। गवर्नमेंट जो है वो ऐसी जगहों पे छापे मार के चेकिंग कर रही है, और मौके पे ही जुर्माना किया जा रहा है या उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। इसमें जो कैश पे जॉब करते हैं या जो फेक जॉब है, दोनों में कंपनी और वर्कर दोनों को नुकसान है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वापस जो है वो पुर्तगाल सेंड किया गया, या उनका जो रेजिडेंस कार्ड था पुर्तगाल का, स्पेन का या इटली का, वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई कि आपका ये बंदा जो है वो यहाँ पे इल्लीगली जो है वो काम कर रहा है, इल्लीगली रह रहा है। आपको पता है कि अगर आपने लीगली जर्मनी में काम करना है तो उसके लिए जो है वो आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, टैक्स नंबर, अकाउंट नंबर, इंश्योरेंस, और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद भी आपको यहाँ से ऑस्लैंडर अम्ट से काम की इजाज़त जो है वो होनी चाहिए। अमूमन जो है वो जो कंपनी आपको काम दे रही है वो इजाज़त लेके देती है, और अगर ना भी इजाज़त लेके दे तो आपको खुद जो है वो लेनी पड़ती है। इसके अलावा जो फेक जॉब्स होती हैं, यहाँ पे अमूमन लोग इस तरह करते हैं जी कि काम अपना रेजिडेंस परमिट जो है वो अप्लाई करने के लिए किसी ऐसे जानने वाले से कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे काम नहीं करते, वहाँ पे टैक्स देते रहते हैं। आमतौर पे अमूमन ये तरीका जो है वो पुर्तगाल, स्पेन या इटली में होता है, लेकिन यहाँ पे जर्मनी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लेते हैं सिर्फ वीज़ा लेने के लिए। अगर पकड़े गए तो वीज़ा कैंसिल जो है वो हो सकता है, डेपोटेशन हो सकती है, और दोबारा यहाँ पे एंट्री पे पाबंदी लग सकती है। ऐसे लोग अमूमन जो है लोग कोशिश करते हैं कि ब्लू कार्ड की कैटेगरी में हैं और वो जॉब जो है वो ख़त्म हो गई है, तो किसी ऐसी जानने वाले की बंदे की कंपनी से जो है वो एक ऐसा फेक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ले लिया जाए कि जिसपे उसका ब्लू कार्ड जो है वो रीन्यू हो जाए। तो ऐसे बंदों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही है। लोग अमूमन सिटीजनशिप के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो उनकी स्पाउस होते हैं वो एक्चुअली काम नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पे भी जो है वो प्रॉब्लम होती है। और ऐसे लोग अगर पकड़े गए तो उनको डेपोटेशन भी हो सकती है उनकी। इसके अलावा वीज़ा कैंसिल हो सकता है, या दोबारा एंट्री पे जो है वो पाबंदी लग सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो कंपनीज के में छापे मार रही है, वर्क प्लेस रेड्स जो हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। गवर्नमेंट की जो टीमें हैं
स्पेशली जो चेक करती हैं कि आप लीगल काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, या जो मिनिमम वेज है या वर्किंग आवर्स हैं या आपका लीगल स्टेटस जो है वो क्या है, उसमें टीमें जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हुई हैं। रेस्टोरेंट्स पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे, डिलीवरी या लॉजिस्टिक को जो काम होता है वहाँ पे जो है वो चेक किया जा रहा है, और ये चेकिंग जो है वो बढ़ गई है पहले की निस्बत जो है वो, अब ये चेकिंग ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, मिनी जॉब जो करते हैं, उन पे स्ट्रेस जो है वो चेक कर रही है गवर्नमेंट के। सिर्फ मिनी जॉब कर रहे हैं या कम इनकम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब सेंटर से पैसे लेते हैं लेकिन इसके साथ सिर्फ एक मिनी जॉब करते हैं गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि उनका कार्ड जो है वो दोबारा रीन्यू हो जाए, या इमिग्रेशन ऑफिस अगर क्वेश्चन करता है तो वो ये कहते हैं जी कि हमारे पास सिर्फ मिनी जॉब है, हमारे साथ पास फुल टाइम जॉब नहीं है या पार्ट टाइम जॉब नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी चेक किया जा रहा है। आपको पता होगा कि 2026 में गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि जो लोग सिर्फ जॉब सेंटर से पैसे ले रहे हैं वो अगर जॉब मार्केट में दोबारा नहीं जाते तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और उनके पैसे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किए जाएंगे, या 30% इनिशियली जो है वो कम किया जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स होते हैं या 38A कार्ड वाले जो लोग यहाँ पे आके जॉब सीकर वीज़ा पे या चांसन कार्ड वीज़ा पे आके यहाँ पे जॉब तलाश करना चाहते हैं, उनको मोस्टली जो है वो जिस फील्ड में उन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई किया होता है उस फील्ड से रिलेटेड वाइट कॉलर जॉब मिलना जो है वो इतना इजी नहीं होता, और वो टेम्परेरी परमिट्स के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स लेके अभी इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है। इसके अलावा जो अनमेल्डिंग है, एड्रेस रजिस्ट्रेशन है, जर्मनी में अब ये चीज़ भी सख्त हो गई है कि जो फेक एड्रेस देते हैं लोग, वहाँ पे रहते नहीं हैं लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई होती है, उन लोगों के ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई होती है। या एक घर है और उस पर 6 बंदों की जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई है या अनमेल्डिंग हुई है, तो गवर्नमेंट ये चेक कर रही है कि वो लोग जो हैं वो वहाँ पे रह भी रहे हैं, या ये स्पेस जो होती है ये उन बंदों के लिए इनफ है भी या नहीं। अगर एक छोटा घर है, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं जी कि 70 स्क्वायर मीटर का घर है और उस पर 7 बंदे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, तो हर बंदे के लिए कितनी स्पेस होगी वहाँ पे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे सख्ती से जो है वो अमल किया जाता है इस पे कि लोग फेक एड्रेस पे ना रहें। इसका नतीजा क्या निकलेगा, आपको फाइन होगा और वीज़ा को जो है वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा जो सोशल बेनिफिट्स हैं, जॉब सेंटर पर सख्त निगरानी की गई है कि अगर कोई छुपी हुई इनकम रखता है या इल्लीगल काम करता है तो उसके बेनिफिट्स जो हैं वो फौरी तौर पे बंद कर दिए जाएं और उसका वीज़ा जो है वो ख़तरे में होगा। लोग यहाँ पे जॉब सेंटर से इसलिए पैसे लेते हैं कि उनके पास कोई एज जॉब नहीं होती जिससे वो अपना गुजारा कर सकें, अपना रेंट जो है वो दे सकें, या उन बहुत सारे लोग जो हैं वो मेडिकल इश्यूज जो हैं वो शो करते हैं। ये प्रॉब्लम फॉरेनर्स के लिए ही नहीं है या सिर्फ एक नेशनैलिटी के बारे में नहीं है। यहाँ पे जो जर्मन्स हैं वो भी अमूमन ऐसा ही करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं जी के जॉब सेंटर से पैसे लेते हैं और इसके साथ कोई एक मिनी जॉब करते हैं ब्लैक में, या और छोटा मोटा काम करते हैं जो पेपर्स में जो है वो ना हो। बहुत सारी जो है वो सख्ती इस बारे में हो रही हैं, लोगों के बारे में पूछगछ हो रही है। इसके अलावा जो सिटीजनशिप है वो भी सख्त हो रही है। कुछ जो सिटीज़ हैं यहाँ पे, वहाँ पे जो सिटीजनशिप एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि जी अब अप्रूवल इतना आसान नहीं रहा, ज़्यादा स्क्रूटनी जो है वो हो रही है। आपसे जब भी आप सिटीजनशिप की एप्लीकेशन देने जाते हैं तो आपसे क्वेश्चंस होते हैं। पहले ये था जी कि क्वेश्चन नहीं होते थे, आपने जो पॉलिटिकल कोर्स है वो किया हुआ है, आपने लैंग्वेज सर्टिफिकेट किए हुए हैं, तो मोस्टली जो है वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट कर सकते थे। लेकिन अब क्वेश्चंस होते हैं जी कि डेमोक्रेसी है यहाँ पे, फ्रीडम है, और बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन
होते हैं। इसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन का नया रूल जो 2026 जून में जो है वो लागू होगा, जिसमें बायोमेट्रिक चेकिंग हो सकती है, जिसमें बैकग्राउंड स्क्रीनिंग जो है वो हो सकती है, और 7 डेज के अंदर जो है वो फैसला होगा, आपकी साइलम की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होगी या आपको डिपोर्ट जो है वो किया जाएगा। जर्मनी की जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं, आसानी आ रही है। जो स्किल वर्कर्स हैं या लीगल माइग्रेशन जिनके जो करते हैं लोग, उनके बारे में जो है वो आसानियां हो रही हैं, वीज़ा मिलने में, अपॉइंटमेंट लेने में, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं। डेफिनेटली ये अभी इन प्रोसेस है, अभी तक ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसमें बेहतरी आती जाएगी। जैसे जैसे चीज़ें जो हैं वो फंक्शनल होगी या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सिस्टम जो है वो फंक्शनल होगा, तो चीज़ें इसमें बेटर होती जाएंगी। लेकिन सख्ती हो रही है जो इलीगल माइग्रेशन है, या फेक जॉब्स हैं, या जो वेलफेयर मिसयूज़ करते हैं, जो लोग काम नहीं करते, सिर्फ जॉब सेंटर पे जो है वो इन्हसार करते हैं, ऐसे लोगों पे जो है वो सख्तियां हो रही हैं। और ये कानून एक्चुअली नए नहीं हैं, बल्कि इन पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़्यादा सख्त हो रहा है। ये रूल पहले भी थे, इन पर सख्ती से अमल हो रहा है। अगर आप जर्मनी में हैं तो कोशिश करें कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट रखें, फुल लीगल जॉब करें, इनकम जो है वो क्लियर रखें, एड्रेस जो है वो सही रखें। जो चीज़ें नहीं करने वाली वो हैं फेक जॉब, या कैश वर्क जो होता है, या फेक अनमेल्डिंग, या बेनिफिट्स मिसयूज जो हैं, वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपना रिकॉर्ड यहाँ पे साफ रखेंगे जर्मनी में, तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और लोग कोशिश करते हैं, अगर किसी के पास स्पेन की कार्ड है, किसी के पास पुर्तगाल का कार्ड है, इटली का कार्ड है, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि वो जर्मनी जाके काम करें, क्योंकि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, यहाँ पे सैलरीज अच्छी हैं, और आगे मूव करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये इतना इजी नहीं है यहाँ पे सेटल होना। जो फैमिलीज़ के साथ हैं लोग, या सिंगल लोग भी हैं, वो ये समझते हैं कि जब किसी भी कंट्री का कार्ड मिलेगा तो उसी वक्त हम जर्मनी में जाकर जो है वो काम कर सकते हैं। एज सच ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता, इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पे आप इतने साल गुजारेंगे, आपके पास दूसरा तीसरा कार्ड आएगा या पीआर आएगी, तो उसके बाद अगर आप जर्मनी में मूव होंगे तो आपको काम करने की इजाज़त भी मिल जाएगी, और आपको सही से जो है वो तरीका भी पता होगा। लेकिन याद रहे कि अगर आप जर्मनी में कामयाब होना चाहते हैं तो लैंग्वेज जो है वो सक्सेस की है। अगर आपके पास लैंग्वेज होगी तो आप यहाँ पे कोई भी जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास स्किल नहीं भी है, लैंग्वेज है, तो स्किल आप लैंग्वेज की बेस पे जो है वो सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है, आपके पास कोई स्किल भी नहीं है, तो अमूमन लोग जो हैं वो छोटी जगह पे या रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, और वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनको एक तो सैलरी जो है वो प्रॉपर नहीं मिलती जो यहाँ के रूल्स हैं उसके हिसाब से, दूसरा उनसे काम जो है वो ज़्यादा लिया जाता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके के हेल्थ पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डालती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।